रोशनी जैन, सृष्टि जैन, सीए, स्वाति जैन, शोभित जैन, सर्वज्ञ जैन, नेहा अलख, अरिहंत जैन, तिलक नगर, कानपुर। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जगत पूज्य परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आश्चर्य जब नहीं होता है तब कोई व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि उसके ऊपर दुख है, परेशानी, बीमार है, दुखी है, गरीब है, दुखी है, भूखा है, दुखी है, अभाव में जी रहा है, दुखी है। ये श्रृंखला तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है कि उसका दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे नंबर के दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, पर ज्यादा चिंता नहीं है, ज्यादा आश्चर्य नहीं है। जो सुखी तो है लेकिन दुखी इसलिए है कि वो पूर्ण सुखी नहीं है। ज्यादा बीमार तो नहीं है लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं है। भूखा तो नहीं है लेकिन पेट पूरा भरा नहीं है। गरीब तो नहीं है पर लागू होता है। जैनी गरीब तो नहीं है लेकिन जितना अमीर होना चाहता है उतना नहीं है, इसलिए दुखी है। इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास जितना है, उससे पूछो कि भाई भूखे तो नहीं हो, बोले नहीं महाराज आप इतना गरीब मत समझो जबलपुर को। तो फिर टेंशन क्यों दिख रहा है? महाराज पेट तो भरा है लेकिन पेट ही नहीं भरी, ये दुख है। कोरोना के अंदर मैं घबरा गया कि कोरोना के अंदर लोग कहीं ठंडा पानी बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, कहीं लोग भूखे ना मर जाएं। अभी प्रदीप भैया कह रहे थे महाराज जी 2 साल में बड़ी मुश्किल में धंधा मिला है। मैंने कही सब इसलिए महाराज जी लोगों को टाइम नहीं है, 2 साल का घाटा पूरा करना है। मैंने कि ये सब धारणाएं व्यर्थ हैं। कई लोगों के कोरोना में ऐसे धंधे चले हैं वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। बनिया ने घर बैठे बैठे धंधे किए और उसका प्रमाण मेरे पास है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही घबरा गया था कि लोगों का धंधा पानी बंद हो गया, घर से निकलना बंद है,
कुछ भी नहीं कर सकते, सब्जी लेने भी नहीं जा सकते। जब चारों ओर हम भी कैद हो गए, बिजोलिया के अंदर ऐसे कैद हुए, कोई सब्जी वाला अंदर नहीं आ सकता, दूध नहीं आ सकता, पानी की कुछ नहीं, बाउंड्री के बाहर ना जा सकते हो और ना आ सकते। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया में लोग भूखे मर जाएं। तो मैंने लाइव में घोषणा की कि जब तक कोरोना है कोई व्यक्ति भूखा न मरे, बस मेरे तक सूचना भेजे। मैं उपवास करूंगा और चौके का सामान उसे भिजवाऊंगा। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। बीमारी से मरेगा, अब उसके तो अपन क्या कर सकते हैं। मैं 1.5 साल तक एक ही खबर सुनने में सावधान रहा कि कोरोना में कौन भूखा मरा है। एक भी नहीं मरा। जैन के ही नहीं, अजैनों में बड़ा आदमी नहीं, भिखारी भी। मैंने भिखारियों की लिस्ट बनवाई कई गांवों में कि भाई उस भिखारी को वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो तो भीख मांगता है, कहीं ऐसा नहीं मैं कोई भिखारी मर जाए। एक भिखारी भी भूखा नहीं मरा, एक मजदूर भूखा नहीं मरा। जैनियों में तो किसी भूखे मरने का सवाल ही नहीं है। 2 कारण रहे। हमारे भारत देश में कितने भी संप्रदाय हों, कितने भी मतभेद हों, संकट के समय भारत एक हो जाता है, अखंड हो जाता है। अन्य देशों में भली कितनी अखंडता की चर्चा हो, विश्व में और भारत का सबसे बड़ा लक्षण मैंने 1.5 साल में सर्वे किया, सारे विश्व की समाज, वहां की सरकार सुख की साथी है, दुख का नहीं। चाइना में जब बीमारी फैली मरवा डाले करोड़ों, पता ही नहीं चलने दिया। दुख में साथ नहीं दिया, दुख में नाश किया, दुख में नाश किया। एक बीमारी क्या हुई, जिनको पाई जाए सब और लाखों करोड़ों लोगों को उतार दिया। कोई किसी का दुख में साथ नहीं दिया, सरकार ने भी नहीं, समाज में भी नहीं। भाई भाई का नहीं हुआ। भाई को कोरोना हुआ, भाई ने मरवा दिया। बाप को कोरोना हुआ, बेटे को मरवा दिया। बेटे ने कोरोना की बात कही, बेटे को मरवा दिया। बाप ने मरवा दिया कि बेटे को कोरोना हो गया, इसको ले जाओ। ये जब मैंने उदाहरण पढ़े, एक बेटे का पूरा रील आई थी, उसकी पूरे परिवार को उसने मारने के लिए हवाले कर दिया। बोले मैं अकेला बचा हूं, इन सबको ले जाओ, ये सब कोरोना में है, मैं मर जाऊंगा। कोई साथ नहीं दिया। भारत देश का एक इतना बड़ा रिजल्ट मैंने खोजा। यहां सुख में किसी का साथ दे या नहीं दे, दुख में जरूर साथ देते हैं। किसी के शादी विवाह में जावे या नहीं जावे, लेकिन घिरी घर में मौत हो जाए तो बिना बुलाए जाते हैं। विश्व के अंदर भारत एक देश है जिसमें सदा मरघट में भीड़ रहती है। विश्व के अंदर मैंने देखा, जन्म पर खूब लोग साथ जाते हैं, बारात में साथ जाते हैं, लेकिन मौत में कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता। परिवार के लोग भी, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे नहीं होते मौत में। कोई मौत में इकट्ठे नहीं होते। वो नगर पालिका रहती है, जो भी उनका सिस्टम रहता है उनको सौंप देते हैं, फ्री हो जाते हैं। ना वहाँ तिया है, ना बैठक है, ना 12वां है और ना 13वां है। और भारत देश के आपने देखा होगा, किसी रिश्तेदार का शादी विवाह हो तो एक बरसा तुम कहो साहब मैं नहीं आ पाऊंगा,
मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन किसी की मौत हो जाए तो वो बुलाता भी नहीं है, कहते नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस समय उस परिवार पर दुख की घड़ी है। और दुख में जो साथ दे देता है, कोरोना के समय एक व्यक्ति भूखा नहीं मरने दिया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये है हमारे भारत देश की महानता, अखंडता। कोई ने ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है, किसी ने ये नहीं देखा कि ये बस भूखा है, उसके पास दे के आए। कुछ ऐसे परिवार मिले जैनियों में जो वस्तुतः गरीब थे, लेकिन वो दुनिया जैनी की एक विशेषता होती है, वो कितना भी गरीब हो वो गरीबी प्रदर्शित नहीं करना चाहता। वो गरीबी दुनिया के सामने गरीब सिद्ध नहीं होना चाहता। बेटी की शादी होगी वो आदर्श विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि गरीब नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। वो कर्जा लेके करता है, लेकिन वो सामूहिक नहीं करता। जैनियों में सामूहिक विवाह नहीं होते, क्योंकि समूह में विवाह करने में नुकसान क्या है भाई? आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आपका रिसेप्शन का खर्चा नहीं होगा, भोजन का खर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं, कितना बच जाएगा। और वो भी सामूहिक विवाह समाज करा रही है। अच्छे अच्छे जैनियों को मैंने देखा, गरीबों को, मैंने कहा आदर्श में निपटा लो। बोले महाराज पूरी कटाना है क्या? सामूहिक विवाह करने का अर्थ है कि जिंदगी भर का कलंक कि ये फक्कड़ है, कुछ नहीं उसके पास। तो ऐसे जैनी मिले जो घर में खाने को नहीं, मैंने खुद भेजा, उन्हें हाथ जोड़े, नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, पानी पी रहे हो। लोग देने गए, उसने मना कर दिया, साहब मेरे पास तो है, बहुत है, सब बढ़िया सुख से जी रहे। दूसरे व्यक्ति ने आगे कहा, महाराज जी वो आपका जैनी है। अजैन ने कहा, मुझे उसकी घर की हालत मालूम है, कुछ भी नहीं है उसके बाद, वो मर जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने खुद भेजा है, उसने खुद कहा है कि मेरे पास है। तो जो भेजने वालों को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई तुम वहां गए थे कि? महाराज गए थे, खूब मनाया। कौन कौन गए थे? बोले हम 3-4 लोग थे। और कौन था? बोले एक कैमरा वाला भी था, और दे रहे थे और फोटो उतरवा ले। तो मैंने कहा उसने कब मना किया? बोले उसने कैमरे की तरफ देखा और मना कर दिया कि आज हमारा फोटो छप जाएगा कि इस गरीब के पास। और इधर मैंने घोषणा की थी कि जैनी वह है जो एक पीढ़ी कमाता है और 3 पीढ़ी खाती है, उसका नाम जैनी है। एक कमाता है, 10 खाते हैं। सबसे कम कमाने वाले यदि किसी जाति में हैं तो उसका नाम है, और सबसे ज्यादा खाने वाले, खर्चा करने वाले किसी समाज के घरों में हैं, जैनी के घर में। आप लोग शेयर करना, आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? मोदी जी बताओ, डॉक्टर साहब कितने कमाते हैं? जितने खाते हैं वे सब कमाते हैं क्या? खाते कितने हैं? वो छोकरा भी खा रहा है। सबसे कम कमाने वाले हैं। ये डिपार्टमेंट तो बिल्कुल पूरा भारत की जैन समाज का सबसे बड़ा महिला समाज है, जो खाऊ तो है। कमाऊ नहीं। बोल प्रदीप, तेरी बीवी कमाती है? खर्चा तो करती होगी कि नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो करती। देखो बुंदेलखंडी है, सीधी सादी है, लेकिन रोटी पानी का तो खर्चा करती है।
होता है कि नहीं? होता है। ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। जिस समाज का नारी जाति कमाती नहीं है, समझ लेना वह जाति कभी दरिद्र नहीं हो सकती। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, उस घर की कभी इज्जत खराब नहीं हो सकती, वो घर कभी दिवालिया नहीं हो सकता, वो घर कभी भी किसी परिस्थिति में आकर के भी अपने जीवन में हताश नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर में नारी नहीं कमाती। नारी का कमाई का धन जिस घर में आता है, सावधान, उस घर का विघटन होगा, उस घर का विघटन होगा, उस घर में परेशानी होगी, उस घर में कितना भी धन आ जाए सदा कमी बनी रहेगी। क्योंकि नारी की कमाई को, और उस नारी की कमाई को पुरुष को खाना पड़े, समझना उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक ठोकर लगेगी। क्योंकि नारी की कमाई खाई नहीं जाती है, नारी को कमा के खिलाया जाता है। जो अपनी नारी को कमा के खिलाता है, मां की कमाई खाई नहीं जाती, मां को कमाकर खिलाया जाता है। पत्नी की कमाई खाई नहीं जाती, पत्नी को कमा करके खिलाया जाता है। बेटी की कमाई खाई नहीं जाती, बेटी को खिलाया जाता है। हमारे भारत में नियम था कि वो बाप कितना भी गरीब हो, बेटी के घर पानी नहीं पीता था। ये कुछ समय पहले था, अभी की पता नहीं मुझे। हाँ, मैंने खुद देखा, तुम्हारे ऐसे एमपी में जाना है, उनके बन के भैया भोजन, महाराज जी बेटी घर तो नहीं खाऊंगा, तो पड़ोस, हाँ नहीं, पड़ोसी के चला जाऊंगा, पड़ोसी के चला जाऊंगा, बेटी के यहां नहीं खाऊंगा। मैंने जब इस पर सोचा, मैंने कि ये परंपरा किसने सिखाई? सगी बेटी है, बेटी सगी है? नहीं, बेटी की कमाई नहीं खाएगा। बाप बेटी को जिंदगी भर पढ़ाता है, और जब वो कमाने लायक होती है तब उसकी शादी हो जाती है। बेटी की कमाई शादी के बाद पीहर आती है कि ससुराल में रहती है? क्यों? कम से कम उतना तो चुका देना तो जितना उसने लगाया है। नहीं, त्याग, कमा दिया, बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया। जब कमाने की बात आई तो बेटी को छोड़ दिया, तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए। इसको रूढ़ी मत मानना, इसको रूढ़ी मत मानना। मनोवैज्ञानिक साइंस से जब मैंने सोचा, बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी सिद्धि है। नारी चाहे मां हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, नारी की कमाई नहीं खाऊंगा, नारी को कमा करके खिलाऊंगा। तो मैं शर्म की बात नहीं कह रहा हूं, गर्व की बात कह रहा हूं कि आज भारत में सबसे कम नारियां कमाती हैं परसेंटेज में, जैनियों की। आप अपने घरों से लगा लो, जैनियों। और सबसे ज्यादा यदि दुनिया में कोई पुरुष जाति कमाती है तो जैनियों में। और कमाते कम हैं और खर्च करने वाले, खाने वाले, यही जैनी के सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने यहां घोषणा की थी कि जैनी तो वह है जो एक बार कमाता है, 3 पीढ़ियां खाती हैं। जो एक दिन कमाता है और साल भर खाता है, उसका नाम है जैनी। और तुम लोग 10 लाख क्षण पर घोषणा की थी, तुम लोग 10 दिन व्यापार बंद नहीं कर पा रहे, तुम लोग अष्टमी चौदस को व्यापार बंद नहीं कर पाते। जैनी श्रावक की पहचान है, जैनी श्रावक की पहचान होती है मजदूर कभी अमावस्या की कमाई नहीं खाता। मजदूर कभी भी हो, कितना भी गरीब हो, अमावस्या की कमाई नहीं खाता। ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? नहीं है, ठीक ठीक है।
आप लोगों को मालूम है कि मजदूर कभी सुने इधर सुने, मजदूर कभी अमावस्या की कमाई नहीं खाते भारत में। कितने ही गरीब मजदूर वो अमावस्या के दिन नौकरी पर करनी नहीं उठाता। ये संस्कार उनमें जीवित है। मैंने शास्त्रों में देखा, सच्चा जैनी अष्टमी चौदस की कमाई नहीं खाता। अष्टमी चौदस को आराम परिग्रह नहीं करेगा। अष्टमी चौदस की कमाई घर में नहीं आएगी। ये जैनियों के नियम थे। कई लोग कहते महाराज जी हम मुनिराज को इसलिए नहीं मानते कि चौथे काल के मुनिराज बताओ हमें। तो मैंने बता दूंगा। मैं पहले ये मुनिराज कौन सी खदान से निकलते हैं वो खदान खोल लूं, कौन सी खान से निकलते हैं। तो मैंने कही भैया हम मुनिराजों की खान है श्रावक कुल। बोलो मुनिराज जन्म से ही जन्मते हैं मुनिराज कि किसी श्रावक के यहां जन्मते हैं बाद में मुनिराज बनते हैं? श्रावक के पहले श्रावक। तो पहले श्रावक जहां से मुनियों की खान है उन श्रावक को चौथे काल का होना पड़ेगा, तो मुनि चौथे काल के निकलेंगे। खान चौथे काल की हो, श्रावक कुल चौथे काल का हो, श्रावक जाति चौथे काल की हो, नगर चौथे काल के हो, तो गारंटी लेता हूं मुनिराज भी चौथे काल के ही होंगे। क्योंकि खान पंचम काल की हो तो ऐसा हुआ हो कभी नीम के पेड़ पर आम लगे हों तो बता दो भाई, मुझे चमत्कार पता नहीं। पंचम काल है तो श्रावक भी पंचम काल का होगा, तो मुनि भी। हमारे कुंद भगवान ने कहीं नहीं कहा कि चौथे काल के मुनि। उन्होंने कहा नहीं, पंचम काल का मुनि पंचम काल का होगा, चौथे काल का मुनि चौथे काल का होगा। चौथे काल के मुनि की ये विशेषताएं हैं, पंचम काल के मुनि की ये विशेषता है। चौथे काल का मुनि मोक्ष भी जाएगा, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, अरहंत सिद्ध बनेगा। पंचम काल का मुनि इस सब पदों को प्राप्त नहीं करेगा। नियम बना दिया पंचम काल। अब तुम कहते पंचम काल में चौथे काल का मुनि, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी भावना बहुत अच्छी है, मैं आपकी इस कद्र की भावना करता हूं और मेरा मन है ओहो वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी भावना पूरी कर सकूंगा। मैं पंचम काल का मुनि बनकर के सुखी नहीं हूं, दुखी भी नहीं हूं, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूं मैंने कितना पुण्य किया कि कल युग में भी महाव्रतों की तरफ भाव हुआ और मुनि बन गया। लेकिन बालक दो प्रकार के होते हैं। एक बालक को जो परोस दो चुपचाप कुछ भी नहीं करता, और एक बालक क्या होता है, परोस तो पहले तो वो सब गिराएगा नीचे, थाली को यूं करके सब गिरा देगा, और जब मम्मी के 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे अब तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और चोखा ब्रह्मचारी कहेगा मैंने कितने भाग्य हैं, मेरे उपवास करने का भाव नहीं हो रहा था, आज कम से कम मुझे उपवास करने का भाव हुआ। गुरु महाराज उपवास दीजिए। और सबसे ज्यादा वरदान देगा चोखा ब्रह्मचारी। इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं, इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं। जो मैं उपवास नहीं कर सकता था, ये लोग बुलाने नहीं आए तो आज उपवास हो गया, मजा आ गया। बार बार हर गांव ऐसे ही मिले। आज पता नहीं क्यों मौसम कुछ उल्टा ही हो गया है ना। मन कैसा गांव चाहता है, मन कहता वो गांव मिले
जहां मेरी पूछ हो मुझे आहार के लिए पहले से पूछे, और वो गांव को अच्छा कहो जहां तुम्हारा निमंत्रण भी नहीं हुआ, भोजन की किसी ने पूछा नहीं, पूछे ही नहीं किसी ने। उस गांव के प्रति तुम्हारा क्या भाव है, ये निर्णय हो जाए कि तुम मुमुक्षु हो या भुभुक्षु हो। सोचो कभी ऐसा हो तो उस गांव के प्रति क्या भाव आएगा, उस गांव के प्रति। कम से कम उस गांव वालों ने, बोलो उस दिन का उपवास का श्रेय किसको जाता है? गांव वालों। उस उपवास का श्रेय किसको जाता है? गुरु महाराज को। अन्यथा भाव यही आएगा, बताओ दो को और बड़ा, बताओ भैया ये है हमारे गुरु के, देखो प्राण ले रहा है, प्राण कह रहा है, आनंद ही आनंद। जब जिनवाणी हमें कष्टों का मार्ग बताती है और हम उससे श्रद्धा से भर जाएं, आस्था से भर जाएं, तो समझ लेना तुम्हें जिनवाणी की सिद्धि हो गई, जिनवाणी की सिद्धि हो गई। और जब तुम्हें सुविधा मिले, हाँ ये बात ठीक है, मैं यही चाह रहा था, ये गुरु महाराज ठीक है, यही चाह रहा था कि मुझे कहना नहीं पड़े और महाराज जी मेरे लिए कह देवे, मुझे कहना नहीं पड़ा, भोजन तो मेरा हो जाए, और कहे कौन? गुरु जी कहें ये चेला दुश्मन है, ये चेला खोटा है, और ऐसा गुरु जो चाहता है वो कभी गुरु को सिद्ध नहीं कर पाएगा, गुरु तो बना लेगा, गुरु तो बना लेगा। वहां आती है बात, जैसे रामचंद्र ने कहा जंगल के अंदर एक दिन लक्ष्मण बहुत खुश हुए, क्योंकि वो कैकेयी से नाराज थे, और रामचंद्र जी का एक ही भाव था कि लक्ष्मण के मन में कैकेयी के प्रति जो घृणा है वो खत्म करना है। एक दिन लक्ष्मण एक साधु का उपदेश सुनकर लौट रहे थे, और उपदेश इतना अच्छा हुआ कि लक्ष्मण कहते भैया मजा आ गया, आज के प्रसंग में तो मजा आ गया, आज जो महाराज ने कहा आनंद आ गया, बहुत आनंद। लक्ष्मण रामचंद्र बहुत, अरे भैया बहुत आनंद, ऐसा तो जिंदगी में आज तक कभी आया नहीं। रामचंद्र जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण ये आनंद तुझे आया है किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? बोलना क्या क्या नहीं नहीं उसकी बदौलत। लक्ष्मण तो लक्ष्मण दे, बोले देख लक्ष्मण छुपाओ मत, आज जो तुझे आनंद आया है न कैकेयी वनवास भेजती, न ये शादियों की संगति मिलती। एक बार माता कैकेयी को प्रणाम कर ले यहीं से। कैसे थे हमारे राम, कैसे हैं हमारे मुमुक्षु, कैसे होता है ये मोक्ष मार्ग, कैसे पनपता है आत्मा में मोक्ष मार्ग। कौन सा गुरु पसंद है, कौन सी जिनवाणी मां पसंद है? एक मां वह जो ठंड पर स्वेटर बुन रही है, एक मां वह जो ठंड पर नदी किनारे भेजने का आदेश दे रही है। बस समझ रहे हो, दोनों मां हैं कि नहीं? जिनवाणी को भी अपन क्या बोलते हैं? इन दो में से एक फैसला करना है, किस पक्ष में जा रहे हो। आपकी जो मर्जी हो, मेरी मर्जी तो ये है कि मैं जन्म जन्म तक जिनवाणी का ही बेटा बनता रहूं और मुझे एक कठिन मार्ग बताती रहे। जो मां मुझे रजाई दिखाएगी वो मेरी दुश्मन है, क्योंकि वो मुझे भ्रष्ट करना चाहती है, और जो मुझे नदी किनारा दिखाएगी वो मां पूजनी है, क्योंकि मुझे अरहंत बनाना चाहती है। रजाई दिखाएगी तो मुनि पद भी रहेगा कि नहीं? बोलो ना। तो मोही मां वह है जो भ्रष्ट कर देगी, और जिनवाणी मां वह है जो मुझे मुनि से अरहंत बना देगी। समझने वाली बात है। जब भी जिनवाणी मां से कोई कठिन मार्ग मिलता है, अवभाग्य मान,
हमेशा एक ही बात सोचना, और आपके दिलों पर मुझे राज्य करना है। दुकानदार कौन होता है? जो अपनी पसंद का माल रखता है कि ग्राहकों की पसंद का? वो व्यापारी लोगों हैं कि अपनी पसंद का, ग्राहक की पसंद का ना। तुम तो सब व्यापारी हो। तो मैं भी आहार किनके यहां करके आता हूं? देवताओं के यहां, बोलते नहीं हो, श्रावकों के यहां। तो मेरी भी आ गई कि हमारे भक्त श्रावकों को क्या पसंद है, क्या पसंद है, कैसे महाराज पसंद है, कैसे गुरु पसंद है, हमारा भक्त अपने गुरु को कैसा चाहता है। मैं अपने भक्त की पसंद के अनुसार जिंदगी जीना चाहता हूं। दो जिंदगी होती है, एक तो स्वयं की पसंद, सो मैंने बता दी। अब दूसरी पसंद कौन सी है? आप लोग भी कपड़े वगैरह पहनते हो तो अपनी पसंद के पहनते हो, लेकिन घर में पूछते भी तो, मम्मी तुझे क्या पसंद है, ठीक लग रहा हूं कि नहीं? पूछते हो कि नहीं? परिवार है। कई बार तुम्हारी पसंद अलग होती हो, परिवार की पसंद, तो कौन जीतता है? थोड़ा शेयर करो थोड़ा। तुम्हारी पसंद अलग है, तुम्हारी पत्नी का पसंद अलग है, और वो सूट जो पहना है वो तुम्हें पसंद है लेकिन पत्नी को पसंद नहीं है, तो इन दोनों में से कौन जीतता है? देखो मैं संबंध में अज्ञानी हूं, थोड़ी मेरी सहायता करो ना। कौन जीते? कौन सा सूट पहन लेते हो आप लोग? अपनी पसंद का है या श्रीमती की पसंद का? तो कम सुनता हूं, जोर से बोलो। है? क्यों? तुम उसको चाहते हो ना। क्यों? क्योंकि तुम उसको, तो कई बार अपनी पसंद गौण करके घूमने नहीं जाना है, पत्नी को घूमने जाना है फलाने स्थान, कभी तुम अपनों की पसंद के अनुसार अपनी पसंद को भी रोक देते हो कि नहीं? रोकते हो आप, 50 बार रोकते हो। बच्चे की पसंद देख लो, कई बार तुम्हारी पसंद नहीं है लेकिन बच्चे को पसंद नहीं है, तो तुम अपनी पसंद को रोक देते हो, बच्चे की पसंद करते हो। व्यवहार, डरो मत, ये व्यवहार है, व्यवहार है। हमें सामने वाले का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस समय मैं प्रवचन में बैठा हूं तो मेरा भी व्यवहार है, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यदि ये संबंध नहीं होता तो मैं जबलपुर नहीं आता, ये संबंध नहीं होता तो मैं तुम्हें प्रवचन नहीं देता। प्रवचन देना बता रहा है कि मैं तुम्हारा कोई हूं और तुम भी मेरे कोई हो, अन्यथा क्यों दूंगा? क्या लेना देना है? पराओं को कभी चिंता नहीं की जाती, पराओं को कभी समय नहीं दिया जाता, पराओं को कभी उपदेश नहीं दिया जाता, पराओं को कभी सच्चा मार्ग नहीं बताया जाता है। सच्चा मार्ग बता रहा है, इसका अर्थ है कोई ना कोई संबंध जुड़ गया है। नाम कुछ भी रख लो, भक्त और भगवान रख लो, भक्त और गुरु रख लो, बेटा बाप रख लो, नाम कोई रखो, लेकिन संबंध कोई ना कोई तो संबंध है। और संबंध है तो थोड़ी हमें तुम्हारी पसंद भी रखना पड़ेगी। तो मैं जो प्रसंग चला रहा था, मैंने आप लोगों की पसंद देखी, क्योंकि मंदिर आपके हैं, मंदिर आपने बनवाए, मंदिरों में चित्र आपने पसंद किया, तो आपके मंदिरों के चित्र देख करके मुझे लगा कि हमारे भक्तों को क्या पसंद है, कौन से महाराज पसंद हैं जिनको शेरनी खा रही है, उसका चित्र बनाओगे मैन सामने सुकौशल महाराज का। उनका चित्र बनाओगे जिनको सियाल नहीं खा रही है लौंच लौंच के सुकौशल सुकमाल महाराज का। उनका बनाओगे जिनके सिर पर सिगड़ी जल रही है। उनका बनाओगे जिनको गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं। उस रानी का नहीं बनाओगे जिसने जिंदगी में सुख भोगे हैं। उसका चित्र बनाओगे जो अग्नि कुंड में कूद रही है। क्या शौक से चित्र बनाओगे? हैं? अग्नि जलाओगे, छोटी मोटी लकड़ियां नहीं, वो चित्र बनाओ। जो रानी सुख से जी है उसका चित्र।
रामचंद्र जी की ही पत्नी थी कि कृष्ण के भैया बलराम भी विवाहित थे कि अविवाहित थे? विवाहित थे। उनकी पत्नी का चित्र क्यों नहीं बनाते मंदिर में? और भी तो बलभद्र राम हुए जो मोक्ष गए हैं, और ग्रस्त अवस्था में तो क्या मोक्षगामी क्या संसारगामी, उसी का चित्र क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो सुकौशल महाराज का, सुदर्शन महाराज का, जिनको फांसी लग रही है? यानी आपकी पसंद क्या है? आज पकड़ में आ गया बेटा, हैं? आपकी पसंद है तो मेरा भी मन करता है मैं वही बनूं, वही करूं जो मेरे श्रावक की पसंद है, मेरे भक्त की पसंद है। वो देखना चाहता है महाराज को शीतकाल में। कौन कौन व्यक्ति है आज भक्त जबलपुर में जो मुझे भरी सर्दी में कड़ाके की सर्दी में माइनस में तापमान है, और वो देखना चाहता है कि मेरे महाराज ऐसी नदी किनारे शीतकाल व्यतीत करें। शीतकाल कहाँ? नदी किनारे। टेम्परेचर माइनस से भी 0 से चला गया। ऐसी कितनों की भावना है, और कितनों की भावना है कि महाराज को थोड़ी सी लहर नहीं लग जाए, थोड़ी सी हवा नहीं लग जाए। और ये भाव और है कि बस चले तो रजाई उड़ा दूं महाराज, बस चले तो हीटर जला दूं, जो भी आप करते हो। ये भाव किसका है? ये भाव किसका है? मेरा भक्त वह है जो निरंतर एक माला फेरता है कि मेरे महाराज की वो शक्ति आ जाए कि सारे जगत में वो हो। हमारा गुरु वह है जो शीतकाल नदी किनारे व्यतीत करता है, उसकी भावना है मेरी, वो है मेरा भगत। महाराज जी देखो, आप ज्यादा मत बुलाओ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आप सर्दी किनारे नदी किनारे बैठोगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, गर्व करना पड़ेगा। मालूम मेरा गुरु कौन है, फिर बोलना है। बोलो गर्व करो, बोलो अभी गर्व आ रहा है जो ठंड में बंद कमरे में छुप रहा है, या उस समय कोई समाचार देगा? अंदर से पूछना महानुभाव, उस समय कोई समाचार देगा? ओहो, उस समय कोई समाचार देगा कि तुम्हारे महाराज मिले थे बर्फीली नदी के किनारे, रात में ध्यान में खड़े थे। बोलो उस समय गर्दन ऊंची उठेगी कि इस समय? बोलो ना। और चारों तरफ जय जयकार हो रही होगी कि हमारा गुरु नदी किनारे खड़ा है। उस समय तुम्हारा सीना 56 इंच का होगा, मेरा गुरु आ गया। मत सोचो रे, मत विचार करो, और बाहर से कुछ भी कहते रहो, अंदर से तो तुम भी चाहते हो। तो ऐसी स्थिति को लेकर के विचार करना चाहिए। अपने गुरु को कभी प्रमाद में मत देखने का भाव करो, इतना मोह मत करो। महाराज को इतना सुख मत दो कि वो महाराज ही ना रहें। महाराज को इतने कष्ट के रूप में देखना चाहो कि वे मुनिराज से अरहंत बन जाएं, तो भी वो श्रेष्ठ है, तो भी वो महान है कि हमारे मुनिराज। बोलो तुम चाहते हो कि नहीं? मैं मुनि बना रहा हूं कि अरहंत बनूं? रे बताओ रे मेरे प्यारे भक्तों या दुश्मनों, बोलो मैं मुनि बना रहा हूं कि अरहंत बनूं? तो अरहंत के लिए भादो एक भावना कि मेरा गुरु बाहुबली जैसी तपस्या करे, ऐसी ताकत हो कि सांप नाग नागिन चढ़ जाए तो भी ध्यान से विचलित नहीं हो। ये रह कि तुम दे दो, मैं तो साधना कर ही रहा हूं, और थोड़ी तुम्हारी दुआ मिल जाए, तो तुम्हारी सद्भावनाएं मिल जाए, तो मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूं, और अपने गुरु के संबंध में भी सोचता हूं। और मेरा मन तो करता है यदि आप अनुमति दे तो तुम्हारे संबंध में भी यही सोचता हूं।
तुम्हारे संबंध में भी ये सोचता हूं कि मेरे भक्त में भी उस मां के प्रति लालच ना आवे और जिनवाणी मां के प्रति इसकी श्रद्धा बढ़ जाए, ये मैं सोचता हूं। तुम्हारे प्रति उस मां के प्रति मोह टूट जाए जो तुम्हें रजाई लेकर बैठी है, जो स्वेटर बनने बैठी है, जो तुझे ठंड की आइटम देने बैठी है, उस मां का मोह टूट जाए और ऐसी मां की शरण में तुम आ जाओ जो सर्दी के दिनों में नदी किनारे बैठालने का भाव कर रही है। अब आपको बुरा लगे तो लग जाए, मैंने अपनी भावना बता दी। बोलो मेरी इस भावना के अनुसार आप पसंद है? हैं? काश तुम्हें ऐसी मां हो जाए तो स्वीकार है कि नहीं? करना पड़ेगी, करो, यही सबसे बड़े आनंद का। इसलिए वह व्यक्ति जो अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि वह व्यक्ति दुखी है, दुख से दुखी है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं उस व्यक्ति को खोज रहा हूं जो दुख में सुखी है, दुख देने वाले से खुश है। आज के प्रवचन की बात, दो व्यक्ति, दो में से एक कोई भी ले लेना। एक व्यक्ति दुख से दुखी है और दुख देने वालों से दुखी है, और एक व्यक्ति वह है जो दुख में खुश है और दुख देने वालों से खुश है। जिस दिन तुम्हें दुख से और दुख देने वालों से खुशी आ जाए, समझ लेना तुम आसन्न भव्य हो, बहुत जल्दी अनंत सुख मिलने वाला है। बस दुख का अंतिम भाव जानना। पंचम काल है तो 2-3 भाव, बस इससे ज्यादा, एक भाव और आएगा बीच में। रिपीट करता हूं, दुख में सुखी हो कि नहीं और दुखी देने वाले से आप खुश हो कि नहीं। अभाव में सद्भाव की अनुभूति है, सद्भाव में नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। अभाव, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल अभाव है, और अभाव सबने ले लिया है, जो कुछ था वो सब छीन लिया है, छुड़ा दिया गया है। उस अभाव देने वाले के प्रति आपका परिणाम क्या है? गुरु ने सब शीत निवारण के साधन छुड़ा दिए हैं, ऐसी जिनवाणी मां गुरु के प्रति भाव क्या है? तुम्हारा सारा राजपाट छीन लिया है उस मां ने, उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या है? मैं वो नहीं पूछ रहा हूं जो मां तुम्हें राज्य दे रही है, जो मां तुम्हें दुलार दे रही है, जो मां तुम्हें स्वेटर दे रही है, उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव है, मैं नहीं पूछ पाऊंगा, क्योंकि वो तो तुम्हारा है। उसके लिए मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। उस भावना को जगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। बोलो, इसके लिए प्रवचन की जरूरत है? जो मां तुम्हें जो चाहो वो समय पे दे देवे, जो चाहो सब दे देवे, और तुम्हारे लिए सब कुछ प्राणों से प्यार करती है। तुम्हारा दुख नहीं, कष्ट तुम्हें होता, रोती वो है, और तुम्हें सब करती है। ऐसी मां को चाहा करो रे तुम लोग। उपदेश देने की जरूरत है कि उपदेश के पहले ही बोलो ना, महाराज काय को समय खराब कर रहे हो? ऐसी मां को तो हम चाहेंगे। कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है अपनी मां को जो हमें सब कुछ देती है। तुम तो छोड़ो, एक पशु भी चाहता है, क्योंकि मां उसको दूध देती है। एक कटोरी दूध में ही वो मां को चाहता है। तुम कौन से बड़े हो गए हो, बेटा ही मां को चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी मां मुझे दूध पिलाती है। बेटा और किसी कारण से नहीं चाहता, मैं तो दूध पिलाती, मुझे भूख लगती, वो देती है। जिस व्यक्ति से हमें कुछ मिलता है, उपसंहार सुनना, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमें कुछ मिलता है, यदि हम उसको चाहते हैं तो इसके उपदेश की कोई जरूरत नहीं। ये तो संसार का, क्योंकि जो मुझे चाहेगा मैं उसको चाहूंगा।
जो मुझे देगा उसको अच्छा मानूंगा, जो मेरी सुख की ध्यान रखेगा मैं उसको, ये तो सारा इसी का नाम तो मोह है। मोह की परिभाषा संक्षिप्त करता हूं, जो हमें चाहिए है, जो व्यक्ति मुझे देता है और उसको हम चाहते हैं, उसको हम मोह बोलते हैं। समझ गए ना? रिपीट करता हूं, जो मुझे चाहिए है, जो व्यक्ति मुझे वह देता है, मैं उसको चाहता हूं, ये क्या कहलाता है? मोह। महाराज भी आ जाएंगे। तुम महाराज को चाहते हो, महाराज जो मुझे चाहिए है वो महाराज मुझे देते हैं, समझ लेना ये मोह है। भगवान से ले लो, भगवान के पास मैं जाता हूं, जो मुझे चाहिए यहां भगवान के पास मिलता है, वो भक्ति नहीं है, बोलो ना, मोह है, व्यापार है। व्यापारी क्या करता है? इस दुकान पे क्यों जा रहे हो? बोले दुकान पे वही माल है जो मुझे, यही है ना, और दुकानें क्यों छोड़ दी? बोले जैसा माल चाहिए, जो माल चाहिए वो इस दुकान पे मिलता है, इसलिए मैं जा रहा हूं। इसी का नाम तो व्यापार है। मेरी पसंद मिलती है, मेरी पसंद का ध्यान रखता है, ये मोह है। अब दूसरा पक्ष ने धर्म, जो मुझे नहीं चाहिए है और वो मुझे नहीं देता है, और जो मेरे पास है उसको भी छीनता है, उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या है? 24 घंटे का होमवर्क, और मैंने सारे उदाहरण दे दिए। राम राज चाहते थे, राज छीन लिया। जो नहीं चाहते थे वो दे दिया, जो चाहते थे वो ले लिया। रामचंद्र जी ने कैकेयी के प्रति क्या भाव किया? बस ये साधना शुरू करो। यहां गुरु की जरूरत है, यहां प्रवचनों की जरूरत है, यहां स्वाध्याय की जरूरत है। प्रतिद्वंदी के प्रति क्या भाव है? अभाव के प्रति तुम्हारा, अभाव में जिंदगी कैसे जियोगे? सद्भाव में तुम हंस रहे हो महाराज, देखो हम सब लोग बहुत खुश हैं, मतलब नहीं। पेट भरने के बाद तो पशु भी खुश हो जाता है, तुम पेट भरने के पहले कैसे हो? अभाव में जियो, सबसे बड़ी कठिन साधना अभाव। इसलिए महावीर ने अपने मुनि महाराज से कहा, जिन जिन बातों को पा करके ये खुश होते हैं, उन उन बातों को छोड़ करके तुम खुश होके दिखाओ, तो तुम मेरे शिष्य हो, मेरे मुनि हो। तुम किन किन बातों को देखकर खुश होते हो? माँ बाप को देखकर। महावीर ने कहा, तू मेरा शिष्य बनना चाहता? बोले हाँ। माँ बाप को छोड़ करके खुश होके दिखा। मकान को देखकर ही खुश होते हैं, तू मकान को छोड़कर खुश होके दिखा। ये धन दौलत पाने के बाद खुश होते हैं, तू धन दौलत छोड़कर खुश होके दिखा। ये अच्छे कपड़े पहनकर खुश होते हैं, तो बिना कपड़ों के खुश होके दिखा। इनके पास चारों तरफ से खूब लोग इनके हितैषी होते हैं, तो इन सबको छोड़ के उठ खुश होके दिखा। और मुनि महाराज से सब कुछ छुड़ा देने के बाद कहते हैं, बोल खुश है कि दुखी है? बोलो, मैं खुशी हूं कि दुखी हूं? हैं? जोर से बोलो। बाल हाथ से उखाड़ना पड़ते हैं, क्या समझ में नहीं आते? क्या चाहते हो तुम्हारे, हम लोग किस रूप में देखना चाहते हो? केशवन भैया हाथ से उखाड़ना पड़ा, तू कह रहा बना खुश। अच्छा एक बार तू करके देख, चल। यदि खुश आनंद आए तो फिर मैं अपने मान लूंगा कि तुम सही बोल रहे हो। शुरू करो, 2 मिनट है, हमें तू ही शुरू कर दे। अब मंच संचालक क्या करेगा तो पहले तो उसी से कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, जो स्वयं करता है वही श्रोताओं से मनवाता है, और जो स्वयं ना करे और श्रोता से मनवाए वो वक्ता अच्छा नहीं होता। वक्ता कौन अच्छा है? बोले ना, पहले स्वयं फिर तुमसे कराए। और ये वक्ता तुम्हारा गड़बड़ है, देखो तुमसे तो कहेगा और स्वयं नहीं करेगा तो मामला गड़बड़, फिर मैं करूंगा।
बोलो। तुम कह रहे हो महाराज सबसे ज्यादा सुखी कौन है? मैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तो हूं। लेकिन तुमने कैसे कह दिया सुखी हूं मैं? कैसे कह दिया? केशरंज करना है, बोलो। मैं केशरंज करता हूं, सुखी हूं कि दुखी? थोड़ा करके देखो ना, पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को, और प्रैक्टिकल हो। बाल तुम्हारे पास हैं कि नहीं पहले बताओ, कि सब बिग लगा के बैठे हो? बाल हैं कि नहीं, हाथ है कि नहीं? तो वह करके देखो ना, सुख है कि दुख है। हा हा, बस इसी रहस्य का नाम है। सारा जगत कह रहा है कि बाल उखाड़ने में दुख है, और एक आत्मा कह रही कि बाल उखाड़ने में आनंद ही आनंद है। इस रहस्य को कैसे समझो, पूरा करोगे? शास्त्रों की बातें कही कही, अनुभव में लाओ। कैसा सुख है? बाल उखाड़ने में सुख कैसा है, ये समझ में नहीं आया। उखाड़ के देख लो ना, उखाड़ के देखो ना, आ जाए सुख। सबके पास बाल है, हाथ भी है, ताकत भी है। चलो तुम नहीं उखाड़ पाओ तो पड़ोसी से खुड़ा देता हूं, चिल्लाना मत। कैसा सुख समझो। एक बाल खींचने पर चीख निकल रही है, और एक आत्मा वो है पूरे बाल उतार देते हैं, फिर ही चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। क्या रहस्य? कौन सी गॉड गिफ्ट है? कौन सी साधना की इस जिनवाणी माँ ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी? कौन सी घुट्टी पिला दी? कौन सी उस घुट्टी में ऐसी चीज पिला दी जो सारा जगत कहता है बाल उखाड़ने में दुख है, और एक जिनवाणी माँ का बेटा कहता है बाल उखाड़ने में आनंद है। बस बस ये आनंद तुम्हें चाहिए या नहीं? बोल दो ना, तो मां बदल दो। तो मैं नहीं बदल रहा हूं, मां बदल दो, ये अतिशय हो जाएगा। कितना बड़ा अतिशय हो जाएगा। उस मां को लेकर रहोगे तो एक बाल खींचोगे, चिल्लाओगे, और मां बदल के जिनवाणी मां को मान लोगे, पूरे बाल उतार दोगे, फिर भी हंसोगे। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? अतिशय पूछते हो कि इसमें अतिशय क्या है मुनिपने में? यही अतिशय देख लीजिए। एक बाल उखाड़ने पर दुनिया चिल्लाती है, और ये पूरे बाल उखाड़ने के बाद मुस्कुराते हैं। ये ताकत किसने दी? मैंने। ऐसी मां को कौन पसंद करेगा? बस मां को पसंद करने वाली मां को देखो कि मां वह मां चाहिए मुझे जो मुझे अभाव में भी आनंद की अनुभूति करा दे। मुझे वो मां चाहिए जो मुझे सदा अभाव में जिलाए, सदा अभाव में जिलाए, सद्भाव में नहीं। और ऐसी मां जिनवाणी मां है। और अभाव में यदि सद्भाव का आनंद आ गया तो आज अभी हमने उस आश्चर्य की बात की है। लोग दुख में दुखी हैं, और दूसरा व्यक्ति वह है दुख में सुखी है। पहला व्यक्ति वो है दुख देने वालों से दुखी है, और वहीं दूसरा व्यक्ति वह है जो दुख देने वालों से खुश है। आपको 24 घंटे होमवर्क दिया जा रहा है। मैंने अपनी पसंद बता दी, माँ भी बता दी, और महान आत्माओं को बता दिया। महान आत्माएं वो हैं जो दुख में सुखी होते हैं और दुख देने वालों से भी खुश रहते हैं और उनका भी कल्याण चाहते हैं। ये है धर्मात्मा बनने का पहला कदम। ये है धर्मात्मा का सर्टिफिकेट पाने का पहला कदम। ये है महान बनने वालों का पहला कदम। ये है कि मरने के बाद भी तुम्हारी जयंती मनाई जाए, ये है उसका पहला पेपर। मरने के बाद भी, जैसे कल कहा था ना, दुनिया में जितने बर्थडे मनाए जाते हैं गीता जी की मरने के बाद, और महावीर स्वामी का उनके निर्माण के बाद भी आज बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभाव में सद्भाव का आनंद लिया है। महावीर भगवान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे ज्ञान प्रकाश जैन, रजनी जैन, सृष्टि जैन, सीए, स्वाति जैन, शोभित जैन, सर्वज्ञ जैन, नेहा अलख, अरिहंत जैन, तिलक नगर